मा असाबा में मुसीबतिन कर चुके थे। जी अतीउल्लाह व अतीउर हाँ रसूल जी कर लिया था। जी फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिना बलागुल मुबीन कर लिया था। जी राइट। अल्लाहु ला अल्लाहु ला इलाहा इलाहा इल्ला हु कर लिया था। जी व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, यहाँ तक किया था ना। अदक जी बिल्कुल। ओके, चलो हम इसके बाद से कर लेते हैं। Okay. I'll change the font so it's easier for us to read it. Okay. Okay. ये वाला जो वर्ड है ना, या अय्युहा, ये हमने नहीं किया हुआ। हमने अभी तक जो चीजें समझी हैं, हमने इसम वर्ड में समझा था कि when you call somebody you put something like a ya in front of it, or when you call somebody it becomes light. For example, you would say ya Muhammadu, you will not say ya Muhammadun, ठीक है, you will not do that, ठीक है। जो जब सिंगुलर के साथ when you call somebody you use the ya, but when it's plural you use ya ayyuha. It's a replacement of ya but for the plural. Sí. इसको मुनादा कहा जाता है, यानी पॉइंट द हर्फ द फ्रैगमेंट और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, द फ्रेज दैट इज यूज्ड टू कॉल समबडी, ठीक है। तो या अय्युहा को अभी आपने ऐसे याद कर लेना है। ऑफ कोर्स इसमें आपको दो तीन चीजें नजर आ सकती हैं। इसमें आपको या अलग नजर आएगा, इसमें आपको अय्यू अलग नजर आएगा विच इज स्पेशल मुदाफ, एंड इसमें आपको एक हा अलग नजर आ रहा होगा। इसकी ग्रामर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो हम इसको जनरली जो अभी पढ़ेंगे वो जस्ट से कि भाई दिस इज अ कॉलिंग फ्रेज या अय्युहा फॉर द प्लूरल, दैट्स व्हाट इट इज। सो विल जस्ट कॉल इट अ कॉलिंग फ्रेज हियर, कॉलिंग फ्रेज, ठीक है, और इट्स फॉर प्लूरल, ठीक है। इसका सिंगुलर इज या, दैट्स द लेवल वी विल डू। जो ये कॉलिंग फ्रेजेस होते हैं या अय्युहा, जब ये फेमिनिन हो जाता है वो या अय्युहतुल हो जाता है। ये जो कॉलिंग फ्रेजेस होते हैं इनकी सेंटेंस में कोई प्लेसमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, हे जुनैद, डिड यू रीड दैट बुक। अब डिड यू रीड दैट बुक तो पूरा एक क्वेश्चन, एक वो है, सेंटेंस है। बट हे जुनैद जो है, इट्स नाइदर अ मुब्तदा नॉर अ खबर नॉर मुताल्लिक बिल खबर, इट्स नाइदर अ फेल फाइल मफूल मुताल्लिक बिल फेल, इट्स नथिंग। ये जो कॉलिंग फ्रेज होते हैं इनके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं लगती। इसको अरबिक में कहा जाता है ला महल्ला लहा फिल एराब, देयर इज नो प्लेस फॉर देम इन ग्रामर, मीनिंग ग्रामेटिकल लेबलिंग में। तो इनको आपने बस ऐसे पढ़ना है कि दे आर देयर जस्ट टू बी यूज्ड एज अ कॉलिंग फ्रेज, बट देयर इज नो सेंटेंस लेबलिंग यू कैन एक्चुअली अप्लाई ऑन दैम, ठीक है। सही। उसके बाद वाली कहानी हम देख लेते हैं, वो हमें ज्यादा मोर रेलिवेंट टू दैट, ठीक है। अल्लज़ीना आपको आई एम श्योर समझ आ ही गया होगा, इट्स एन इसम मौसूल, ठीक है। इट्स प्लूरल, इट्स बेसिकली आई थिंक इट्स रफा सिंगुलर, सॉरी, रफा प्लूरल मैस्कुलिन प्रॉपर, ठीक है। सो अब जब हमें यहाँ इसम मौसूल मिला तो वी विल लुक फॉर द सिलतुल मौसूल एज ऑलवेज, ठीक है। इसके बारे में क्या ख्याल है, कुछ समझ आता है। ये तो इसम है इसम ना, सॉरी फेल है ना। फेल है, कौन सा फेल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नेगेशन, क्या चीज है। ये condition वाला है ना, ये किस to? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो फिर यानी बिगिनिंग और लाइक। एंडिंग भी होनी चाहिए या कमांड और फॉरबिडिंग होना चाहिए, राइट। जी जी बिल्कुल। ये तो कौन सा कमांड। वाला लग रहा है आपको ये।
कमान जो भी जहन में आ रहा है बोले, ताकि मुझे पता चले किधर है आपका माइंड, यानी व्हाट आर यू थिंकिंग। क्योंकि हमजा और अलिफ आए हुए हैं ना, तो है हम्म, तो चेंज हुआ है ना फेल, तो जी, कमांड है क्या लाइक। ये फेल जो है ना, बेसिकली इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस। आप बोलो, ये आप पहले कर चुके हैं फेल, आप ऊपर जाएंगे ना। 2 दफा अलिफ है ना। हाँ, आमनू जो है ना वो पहले भी आया हुआ है। तो खैर एनीवे, आई वोंट वेस्ट टाइम गोइंग अप। लेकिन ये जो फेल है ये आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब दिस फेल इज अ फेल, इसके जो रूट लेटर्स हैं वो बेसिकली है हमजा, मीम एंड नून। तो जब हमजा, मीम एंड नून के साथ एक फेल बनाते हैं, और ये एक टेम्पलेट को बिलोंग करता है जिसमें शुरू में हमजा लगता है। इसके रूट लेटर भी हमजा है और इसके शुरू में एक हमजा भी लगता है, यूं करके। तो जब ये दो एक साथ आते हैं ना, तो फिर इन दोनों को कंबाइन करके अलिफ मद की फॉर्म दे दी जाती है बेसिकली, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट, व्हाट यू आर लुकिंग एट इज अ पास्ट टेंस फेल। अगर ये कमांड होता तो इसका प्रेजेंट टेंस था यूमिनु, इस तरह करके था यूमिनु। यूमिनु को आप बनाते तुमिनु, तुमिनु को आप लाइटेस्ट करते, सॉरी, तुमिनु को आप लाइटेस्ट करते, सॉरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, शुरू से लिख लेते हैं, इसको आप बनाते तुमिनु, तुमिनुना, तुमिनुना। This is what you would do, and then you make it lightest. Remove the noon, put the alif, और उसके बाद आप जाके ता को हटाते, तो ये बन जाता। अब ये क्योंकि इस टेम्पलेट का पार्ट है, तो इसको एक हमजा चाहिए होता है। ये हेल्पर अलिफ नहीं लेता, मैंने आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पहले बताई थी। इट्स अ स्पेशल फेल दैट डजंट टेक द हेल्पर अलिफ इंस्टेड। वो कहता है मेरे टेम्पलेट में हमजा है, तो आई विल जस्ट यूज द हमजा। अच्छा मीनू, तो उसकी कमांड इस तरह बनती कुछ, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस फेल है, लाइक नसरू, ठीक है। इसका जो प्रेजेंट टेंस फॉर्म था वो ये था आमना। एक हमजा टेम्पलेट का आता है, फिर एक हमजा दूसरा आया और आमना। दिस इज हाउ इट वाज। अब आप इससे इसका चार्ट बिल्ड करें, आमना, आमना, आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, ठीक है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द होम वर्जन ऑफ द पास्ट टेंस। आमना, आमना, ये बना, और फिर आमनु, मनु दिस वन, दिस इज द वन। और इसको इस स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा गया है कि ये दूसरा वाला जो आपको अलिफ लग रहा है, ये एक्चुअली अलिफ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ हमजा, दिस ऑल्सो अ हमजा, ठीक है। सो दिस इज अ पास्ट टेंस फेल। ये फेल है, इट्स पास्ट एंड इट हैज होम इन इट, therefore it is 1 and 2, that's what it is। अब आमनु का मतलब आपको पता है, ठीक है। दोज हु बिलीव, बिलीवर्स, यानी बेसिकली दे बिलीव्ड, ठीक है। अब ये इस फ्रेज को अगर आप देखें, क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ अंदाजा है? चेक करें, कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, व्हाट इज बीइंग सेड। या अय्युहा जो है बेसिकली एक एड्रेसिंग हर्फ है बेसिकली, ठीक है। इसको हर्फ निदा कहते हैं, मीनिंग हर्फ दैट्स यूज्ड फॉर कॉलिंग समवन, ठीक है। जैसे ओ है, अरे है उर्दू का, राइट। सो अरे बात सुनना, ये कहते हैं। so these are the just the harf, so when you use them when you're calling somebody, so who do you think Allah is calling here?
The believers. believers. So if you have to call the believers, आप imagine करें कि आप एक मजमे में जाते हैं and there are so many believers and you have to seek their attention, what would you do? Call them like, oh believers. Oh believers, listen to me. हम्म, ऐसे ही होगा ना? बिल्कुल। ठीक है? Everyone listen to me. Oh believers, listen to me. You're addressing them. ठीक है? So this is where Allah is addressing the believers. Those आप या इसको आप ओ कह दे, हे कह दे, whatever. लेकिन अल्लज़ीना आपको पता है the ones who and they believed. ठीक है? तो इसको जब आप ट्रांसलेशन की फॉर्म में लाएंगे, बेसिकली इसको ओ के तौर पे भी लिखा जाता है यूं करके, हम्म, the ones who they believed. अब इसकी सेंस बना लेते हैं. It's just calling somebody. अब English language में you would normally not use the word "oh" all the time when you call somebody. Even if you're in the gathering, you would just say, "Those who believe, believers." You just say, "Believers, look here." Yeah. So you can use whatever translation that gives out the message, but this is the literal one. हम्म, ठीक है? तो आपको different translations मिलेंगी जो कि मैसेज आगे इस तरह प्रोवाइड कर रही होगी. Those who believe, oh, who you believe, and so on and so forth. But this is the point where Allah is addressing and He wants to say something further. ठीक है ना? इससे पहले अल्लाह ताला ने आपको बताया मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, there is no calamity that strikes without my permission. If you believe in me, then I guide your heart. Then atiullah wa atiur Rasul, obey Allah and obey His messenger. You know, if you turn away, then the job of my messenger was just to give you the message. ठीक है? और इससे पिछली आया में अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, there is no deity except Allah, and the believers only put the trust in Allah. Yeah? And now Allah is addressing again the believers and saying, Ya ayyuhallazina amanu. अब यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग काम स्टार्ट होता है थोड़ा सा, ग्रामर वाइज नहीं, मीनिंग वाइज बेसिकली. ग्रामर तो यहाँ पे आसान है, इट्स वेरी सिंपल ग्रामर. तो इन्ना आपको पता होगा, राइट? यू कैन डिटेक्ट इन्ना नाउ. जी, हर्फ ऑफ नसब. It's a harf, correct. It's a harf, nasab, नसब right? और इसके बाद यूजुअली आपको एक इसम चाहिए होता है जो नसब में होता है. But if you remember, harf of nasab can tolerate long distance or not? जी. It can, ना? It can. तो आपको immediately बाद कुछ नहीं नजर आ रहा. You get a min, हम्म, जी. right? And min is it? Excuse me. एक मिनट यार. What is this? Sorry. Min is a harf, jar, jar. right? And it needs a majroor. The ism that it makes majroor. So आप आगे देखेंगे तो azwaj is an ism that is majroor. This is ism. This is a pronoun, and with the min it makes a harf of jar fragment. ये वाला सारा काम जो है, this is making a harf of jar fragment, right? But at the same time, azwajikum, what do you think this is? इजाफा मुदाफ इलैह. Idafa. This is an idafa. Good. It's an idafa. Mudaf and mudaf ilayh. अब azwaj किसको कहते हैं? Pairs. Pairs को भी कहते हैं. अब बेसिकली zauj क्या होता है? Wives. वाइफ नहीं, हाँ वाइफ होते हैं उर्दू में, ठीक है. zauj अरबी में स्पाउस को कहते हैं. Sure. Now spouse can be a husband and wife, right? हम्म, So हम अपने husband wife हम आपस में spouse होते हैं ना, ठीक है. बिल्कुल. So it's not just the wife or just the husband. So azwaj is a plural of zawj, and it's a broken plural. ठीक है. When it's a broken plural, क्या लिख देते हैं? So you are looking at a jar, you are looking at a singular feminine, and you are looking at proper. Agreed?
क्योंकि इट्स अ ब्रोकन प्लूरल एंड ब्रोकन प्लूरल सिंगुलर फेमिनिन होते हैं, बट बिकॉज इट्स अ ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल यू कुड आल्सो से जर। अब Plural. यहाँ पे मैस्कुलिन हम कहेंगे क्योंकि वी डू नॉट नो इफ इट इज फेमिनिन और मैस्कुलिन। मैस्कुलिन कवर बोथ जेंडर्स, राइट एंड प्रॉपर। दिस इज हाउ इट इज। broken plural हो गया तो हमें ना ये तो दोनों यहाँ तक चीज समझ आ रही है? जी। एवरीथिंग क्लियर? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब था कि इंडीड, है ना, जी। फ्रॉम योर स्पाउसेस। ठीक है। अब अल्लाह ताला मुस्लिम बिलीवर्स को एड्रेस करके कह रहे हैं स्पाउसेस के बारे में कुछ। ओ बिलीवर्स, इंडीड फ्रॉम योर स्पाउसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अतफ अतफ आ है। गया यहाँ पे अतफ आ गया, बिल्कुल। और उसके अलावा फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर से एक इसम और उसी तरह से इसम आ गया। noun है। Pronoun. ठीक है। अब ये इसम है वो उसके साथ प्रोनाउन आ रहा है एक, बिल्कुल सही। तो ये बेसिकली एक इदाफा बन रहा है, पापा। जी बिल्कुल। औलादिकुम। ठीक है। अब औलादिकुम इदाफा तो बन रहा है। मुझे ये बताइए कि औलादी का स्टेटस क्या है? जर क्यों है? वो पीछे मिन की वजह से और वाव अतफ है तो बिल्कुल मेन की कंटिन्यू वजह से और वाव अतफ है, तो ये हर्फ ऑफ जर यहाँ एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों करके? राइट, बिकॉज हर्फ ऑफ जर पूरा फ्रैगमेंट बन जाएगा ये वाला। एग्रीड? बिल्कुल। ठीक है, ये पूरा हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है। ठीक है। अब उसके बाद इदाफा भी बन रहा है, विद प्रोनाउन बन रहा है। ठीक है। अब औलाद क्या होती है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। ठीक है। वलदुन इज अ चाइल्ड, औलाद इज अ प्लूरल, अगेन इट्स अ ब्रोकन प्लूरल। ये सब मौसूफ होंगे आप यही 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। Indeed from your spouses and your children। ठीक हो गई यहां तक बात? बिल्कुल। अदुवन, ये नसब क्यों है? इन्ना की वजह से। इन्ना की वजह से। नाउ दिस इज द इसम इन्ना। ठीक है, दिस इज इसम इन्ना। ठीक है, बिकॉज दिस इज इसम इन्ना, दिस इज नसब। नसब, इसको मैं एक मिनट चेक कर लूं कि ये सिंगुलर था क्या था। नहीं, प्लूरल है। ठीक है। This is singular broken plural, again singular feminine, and this is common। ठीक है। अब इसको इस तरह कर लेते हैं हम लोग। इन्ना और अदुवन, दिस इज अ हर्फ ऑफ नसब। दिस हर्फ ऑफ नसब एंड दिस इज ism inna। This is long distance relationship, they both come together and form a fragment। ठीक है। अब असूलन होना ये चाहिए था कि इन्ना के फौरन बाद अदुवन आता इन द परफेक्ट ग्रामर, बट अदुवन क्योंकि इन्ना से डिस्कनेक्ट किया गया एक्सप्लिसिटली, और इन्ना हमें पता है एक मुब्तदा होता है, इन हर्फ ऑफ नसर एक मुब्तदा होता है, बिकॉज दैट मुब्तदा इज नाउ ब्रोकन डाउन एंड देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस दैट कम इन बिटवीन, दैट मुब्तदा इज स्टिल कंसिडर्ड अ डिलेड मुब्तदा। इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ डिलेड मुब्तदा, क्योंकि ये अपनी एक प्रॉपर जगह पे नहीं आया, तो इसमें एक एबनॉर्मेलिटी पैदा हो गई है। ठीक है। अब अदुवन का मतलब देख लेते हैं। पहले तो ये सब सिंगुलर फेमिनिन कॉमन हो गया। अदुवन कहते हैं एनिमीज। ठीक है। इंडीड फ्रॉम योर स्पाउसेस एंड योर चिल्ड्रन एनिमीज। आदमी जब अब दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो हम इनको सिफा मौसूफ क्यों नहीं कह रहे? किन की प्रॉपर्टीज सेम है? वाजिकुम औलाद
इसकी अजवाजी और औलादी की, क्योंकि मिन लगा हुआ है ना, पहले हमें पता है कि हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट चल रहा है, राइट। सो अजवाज, और आप सिमेंटिक लॉजिकली भी देखें, क्या चिल्ड्रन सिफा हो सकती है स्पाउस की? कहीं तो नहीं कर रहे ना अजवाजी को। लॉजिकली भी इट डजंट मेक सेंस सिमेंटिकली, राइट। और बीच में वाव भी आया है, जब सिफा मौसूफ होता है तो वह नहीं आता बीच में, ठीक है। तो अब हमने लेबलिंग करनी है सेंटेंस की, थोड़ी सी सेंटेंस की लेबलिंग देख लेते हैं। ये ए जो था, ये स्टार्ट हुआ था इन्ना से बेसिकली, लेकिन ये ब्रेक हो गया है एक, इस यहां पे भी आ गया ये, दीज टू कंबाइंड आर ए इन दिस केस, क्योंकि हर्फ ऑफ नसब जो होता है वो मुब्तदा होता है, तो और उसके बाद लगता है इनविजिबल इज, राइट। तो हम कहेंगे इंडीड एनिमीज आर, राइट, मेरे साथ ही है ना। बिल्कुल। उसके बाद ये वाला जो सारा पार्ट है, दिस इज गोइंग टू बी योर मुतअल्लिक बिल खबर। इसको मैं ऊपर कर देता हूं ताकि मैं इसको जरा सेपरेट लिख दूं, वरना वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको सी बनाएंगे, ऑल ऑफ दिस इज सी, ठीक है। एंड दिस सी इज मुकद्दम। मुकद्दम का मतलब याद है? मुकद्दम और मुअख्खर। बिफोर जी, इसका मुकद्दम मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड, नॉट फॉरवर्ड। ठीक है। एंड दिस मुब्तदा इज मुअख्खर। इसको यहाँ पे मैं पूरा ग्रीन करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुअख्खर, मुअख्खर, ठीक है, मीनिंग डिलेड। अब ये एबनॉर्मेलिटी पैदा हो गई है, ठीक है। अब इसमें मुब्तदा डिलेड हो गया है, इसमें मुब्तदा की कॉमन और प्रॉपर की बात नहीं है, ये हर्फ ऑफ नसब वाला मुब्तदा था, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशलनेस पैदा हो जाएगी। तो बेसिकली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इंडीड स्पेशली फ्रॉम योर चिल्ड्रन एंड स्पाउसेस देयर आर एनिमीज, देयर आर एनिमीज, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन क्या बनती है कि चिल्ड्रन और स्पाउसेस में, क्योंकि जिस दौर में ये आयत नाजिल हुई है उनमें तो ये ट्रू था, जो मुसलमान हो जाता था उसके पेरेंट्स, उसके फैमिलीज, उसके किड्स, आई मीन दे वुड गो अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल खालिद बिन वलीद के जो फादर थे, ही वाज वन ऑफ द स्टाउंच एनिमी ऑफ इस्लाम, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपेनियंस थे जिनके स्पाउसेस और चिल्ड्रन उनके अगेंस्ट होते थे, ठीक है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये समझ आता है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में आज इसका क्या मतलब है कि इंडीड फ्रॉम आवर स्पाउसेस एंड चिल्ड्रन देयर आर एनिमीज, एंड स्कॉलर्स की अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं इसके ऊपर। और एक इंटरप्रिटेशन ये है कि एनिमी वही होता है आपका जो आपको अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करे, बेसिकली उसको अपोज करे और सब चीजें। तो even in our times there are spouses and children who actually do not support you to go in that direction, or in to follow the path that Allah has asked us to follow. Okay, from that context you can consider them as enemies. ठीक है। अब इसकी पूरी एक डिबेट है और उसके पीछे पूरी तफासीर लिखी हुई है, बुक्स भरी पड़ी है, तो वो हम इंशाल्लाह कभी करेंगे बाद में। But that's how the message structure looks like. एक और पॉइंट है इसमें, लकुम। लकुम आपको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। इट्स वेरी सिंपल। फॉर यू। ये हर्फ हर्फ जर है, ठीक है, एंड देयर इज अ प्रोनाउन हियर,
and there's a harf of jar fragment. This one, okay? This is another C. This is another C of the same sentence. For you. For you. Indeed, from your spouses and from your children, there are enemies for you. You have enemies from them. बाद में इसमें ला के ऊपर शद, तो इसका मतलब है कि That's इसमें because दो of the tajweed. जब आप अदुम वन लकुम पढ़ते हैं ना, अदुम वन और फिर लकुम gives you a break. So for the flow of the language, this shadda is for the tajweed reasons, not really for the harf. Okay? पता है कि जैसे हम आमनू के ऊपर ये मद लगा हुआ था. That's ये also for the. जी. पर ये क्या, ये लेट्स से भी तो अगर मैं इसको कहीं इंडिपेंडेंटली अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि ये दो लाम है इसके अंदर, पर ये हाँ, वो मुझे कैसे पता चलेगा रीडेबिलिटी कि की ये वजह से ना, तजवीद का टोटल ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो रीडेबिलिटी को करेक्ट करना है बेसिकली. वो ग्रामर नहीं होती. ग्रामर नहीं है बिल्कुल. हाँ जी. तो अगर आप इसको अदू वन और फिर लकुम पढ़ेंगे तो यू विल हैव अ ब्रेक बिटवीन द टू. इसलिए जब आप किरात करते हैं तो यू नीड दैट स्मूथनेस. और स्पेशली यहाँ पे आया खत्म नहीं हुई है, ये एक ही आया चल रही है. ठीक है. तो फॉर अरब्स it's very important that they are able to connect the words more smoothly. That's why they put these things. लेकिन इससे दो दफा लाम की साउंड जरूर निकलती है, but it doesn't change the grammar underneath it. ठीक है. अहज़रुहुम, चले इसको देखते हैं. क्या समझ आ रहा है? बात तो कनेक्ट है. कनेक्टर है. फा इज अतफ. ज़ार ये वो फेल है ना. एक चीज बता देता हूँ आपको, ये जब आपको कभी इस तरह नजर आए ना, ये छोटा सा स्वाद लिखा हुआ, ये दो चीजों की इंडिकेशन होती है. एक के दिस इज अ हमजा. एक इंडिकेशन होती है दिस इज अ हमजा. ठीक है. एंड दूसरी इंडिकेशन होती है कि आप इसको पढ़ते नहीं है. आप इसको फ़अहज़र नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे फ़अहज़रहु. ये वाला जो स्वाद है, दिस इंडिकेट्स हमज़तुल वस्ली. वस्ली एक ऐसा हमजा होता है जिसको पढ़ा नहीं जाता. ठीक है. उसको स्किप कर देते हैं आप. ठीक है. अब जैसे मैं कहता हूं ज़ालिकल किताब, I don't say ज़ालिका अल किताब. I don't say that, right? I say ज़ालिकल किताब. अब हालांकि उस अल किताब के अंदर अलिफ तो लिखा हुआ है, राइट? अल किताब में अलिफ लिखा हुआ है. ये अलिफ में पढ़ता नहीं. बेसिकली ये अलिफ नहीं है, दिस इज अ हमजा. ठीक है. और ये ऐसा हमजा होता है जिसको आप स्किप करते हैं व्हेन यू रीड. इसको हमजातुल वस्ली कहते हैं और कई कुरानिक टेक्स्ट में इसको छोटा सा स्वाद ऊपर लिख के इंडिकेट किया जाता है. तो दैट इज दिस स्वाद दैट यू सी ऑन टॉप ऑफ दिस. तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ हमजा. हमजा और देखिए, हमजा हमजा और अलिफ में फर्क ये है. एक चीज बताता हूँ आपको जो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ कंफ्यूजन होती है. आज I'll tell you. अब मैंने ये लिखा है अलिफ और ये लिखा है हमजा. इसको बड़ा करते हैं. फर्स्ट वन इज अलिफ, द सेकंड वन इज हमजा. अब और बताता हूँ आपको एक बात, उसका डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको. पहला वाला अलिफ है, दूसरा हमजा है. दिस इज ऑल्सो अ हमजा. दिस इज ऑल्सो अ हमजा. दिस इज ऑल्सो अ हमजा. This is also Hamza.
This is also Hamza. This is also Hamza. And this is also Hamza. ये सब हमजाज हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है कुरान के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम समझ लेते हैं आज फाइनली, ठीक है। ये पहला वाला जो है ना, सिर्फ ये हमजा नहीं है, दिस इज नॉट हमजा, बाकी सारे हमजाद हैं। और हमजा एक ऐसा लेटर है कुरान के अंदर जो कि बहुत फनी तरीके से ऑपरेट करता है। आई मीन जब आपको हमजा नजर आता है, जब यानी इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, व्हेन एन अलिफ हैज अ हरका ऑन इट, इट्स अ हमजा। जब अलिफ के ऊपर दम्मा फतहा कसरा लगा हो, वो हमजा होता है। अगर कुछ नहीं लगा होता तो अलिफ होता है, ठीक है। और जब कुरानिक टेक्स्ट को आप देखते हैं, स्क्रिप्ट को, वो डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। कई कुरानिक टेक्स्ट में अलिफ हमजा को इस तरह लिखा जाएगा, अलिफ के ऊपर दम्मा फतहा कसरा लगा के। कई के अंदर बाकायदा हमजा को इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली जब आप अरबी पढ़ेंगे, उसके लेटर्स पढ़ेंगे, तो हमजा आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा कि दिस इज हमजा। ये छोटा सा लेटर जो है ना, आप कहेंगे ये हमजा है। लेकिन जब आप कुरान में जाएंगे तो हमजा की शक्ल ही बदली हुई है, हमजा तो यहाँ पे आ रहा है। दैट क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो ये जो छोटा सा लेटर होता है, कुछ टेक्स्ट में ये कहता है कि भाई आई विल मेंटेन माय फेस, बट आई नीड अ चेयर टू सिट ऑन और अ टेबल टू हाइड अंडर। दिस अलिफ इज बेसिकली अ चेयर टू सिट ऑन। इसके नीचे जो लगा हुआ है, इसके अंदर भी वाओ इज अ चेयर टू सिट ऑन, या इज अ चेयर टू सिट ऑन, बट यू आर एक्चुअली राइटिंग अ हमजा, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। और ये यूज होती हैं, ये वाली वाव या और अलिफ चेयर्स यूज होती हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हरका इज बिफोर। इफ इट इज अ फतहा यू विल यूज अलिफ, इफ इट इज अ कसरा यू विल यूज या, इफ इट्स अ दम्मा यू विल यूज वाव। दैट्स हाउ हमजा ऑपरेट्स। तो हमजा की वजह से कंफ्यूज होते हैं लोग कई दफा, ठीक है। तो हम तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुरानिक स्क्रिप्ट्स में डिफरेंट तरीके से आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो इट्स अ साइड नॉलेज दैट यू शुड हैव, ठीक है। तो आई थॉट आई शुड टेल यू। सही। तो फादवी अगर जी, सिर्फ अलिफ है तो फिर हम अलिफ को तो हम रीड उस तरह नहीं करते प्रोनाउंस। कभी करते भी है ना, अवला कभी तो करते भी हैं। यानी हलिफ को आप इस तरह प्रोनाउंस करते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अल मुमिनून, आप इसको अल मुमिनून करेंगे। पर ये तो लेकिन जब आप पिछले से मिला के पढ़ेंगे तो आप कहेंगे तवक्कलिल मुमिनून, आप अलिफ हाँ इसको स्किप कर देंगे, बिकॉज इस पे स्वाद लगा हुआ है छोटा सा। जैसे वर्ड है अव्वला, अव्वला में अलिफ को हम पढ़ते हैं, अलिफ पे फतह होता है। इरमा, अलिफ पे कसरा आ गया, तो हम अलिफ को पढ़ते हैं नॉर्मली, लाइक जब अलिफ खुद होता है। तो अफाद भाई, ये जिस पे सौद है, जिस जी जी, पे ये कौन सा वाला हमजा है ये इनमें से? ये वो हेल्पर अलिफ है जो आपने लगाया था, ठीक है। ये हेल्पर अलिफ है, और ये हमजातुल वस्ली है, मीनिंग इसको आप पढ़ेंगे नहीं। अब इस पे हरका है, इस टेक्स्ट में नहीं शो हो रहा। तो वो इनमें से लाइक ये जो हमने नीचे लिखे, इनमें से ये कोई हिडन हमजा नहीं है? नहीं है, मैं आपको ये नहीं हमजा सही। बता देता हूँ कौन सा है। लेट्स डू दिस वन। इसके पीछे फतह है ना, तो लॉजिकली ये अलिफ के ऊपर हमजा और ये फतह अलिफ आ के जाते ऊपर आया हैं। हुआ है बिल्कुल, और इसके ऊपर हरका भी है, हाँ जी, वो भी मैं वही आपको बताता हूँ। पहचानिए। जी, तो आपने देखा ये आतफ है, उसके बाद एक फेल आ रहा है बेसिकली यहाँ पे, जी ठीक है। दिस इज अ फेल, फिर एंड दिस फेल एज अ होम इन इट, ठीक है। अब ये फेल क्या है बेसिकली, ये फेल जो है, ये फेल था यहज़रु। ओरिजिनली दिस वाज यहज़रु। दिस इज द फेल, ठीक है। अब यहज़रु जो था, ये बन गया तहज़रु। लिंक बनाते हैं, लग जाए। मैंने इसकी कमांड बनानी है, मैं जा रहा हूँ तहज़रु के ऊपर, ठीक है। सेकंड पर्सन, इसको मैंने बना दिया प्लूरल,
तहज़रूना, फिर मैंने इसको कर दिया लाइट हेल्पर अलिफ, या सॉरी नॉट हेल्पर अलिफ, बिगिनिंग एंडिंग अलिफ लगा दिया। फिर मैं वापस आया और मैंने इसका ता हटा दिया, आई कांट रीड इट एनीमोर। फिर मैंने इसको अलिफ दे दिया और मैंने सेकंड लास्ट हरका देखा, उस पे फतहा था, ठीक है, जाल जो है, जी बिल्कुल। तो मैंने उसकी वजह से यहाँ कसरा लगा दिया, ठीक ना। दैट इज द कमांड इहज़रू। इहज़रू इज अ कमांड, इट मींस टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, होशियार रहें, बी माइंडफुल ऑफ इट, ओके। अब मसला वहां पे आया कि जब पीछे एक फा लगा, ठीक है, अब फा इस तरह करके लगा, फा करके, तो फा इहज़रू बिकम्स रीडेबली लिटिल बिट टीडियस, उसकी रीडेबिलिटी टीडियस हो गई, जिसकी वजह से अरब ने इसका ये वाला हल्का हटा के ऊपर स्वाद लगा दिया, कहा हम इनको पढ़ेंगे ही नहीं, विल स्किप इट। तो आपने उसको फह जरूर पढ़ा अल्टीमेटली, लेकिन एक्चुअली ग्रामेटिकली इसके अंदर एक कसरा लगा हुआ है, ठीक है, ये वही अलिफ है जिसके नीचे कसरा था, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट अ हमजा, ठीक है। जो आपका हेल्पर अलिफ होता है वो हमजा होता है बेसिकली, क्योंकि वो एक ऐसा अलिफ होता है जिसके ऊपर ये नीचे कसरा हल्का होता है, या तो दम्मा लगेगा या कसरा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हो गई आपको बात भाभी, जो आपका क्वेश्चन था? मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि अभी तो वर्ड में तो कसरा बन रहा है ना, लेकिन हमने ये कहा है कि हमजा के ऊपर हमेशा वही हरकत आएगी जो उससे पहले वर्ड पे है, तो पहले वर्ड पे तो फा है। नहीं, वो उस केस में जब वो हमजा अ, उस वर्ड के रूट लेटर्स का पार्ट हो, जब पढ़ा जाएगा तो हाँ, उस रूट लेटर्स का पार्ट हो, यानी कोई भी जो वर्ड होता है उसके रूट लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये आपको तो हमने कैसे ऐड एग्जांपल दूं, किया। नहीं ठीक है, ये तो हमने ऐड किया ना टू मेक इट। ये हेल्पर अलिफ है, दिस इज नॉट दैट हमजा, ठीक है, ठीक है जैसे आती हूँ में उसका अलिफ हमजा जो है वो जी। पढ़ा जाता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जो आपको शायद पता होगी, आपने पढ़ा है जा आ, राइट। जी। अब जा आ जो है इसके रूट लेटर्स हैं जीम, या और हमजा, ये इसके रूट लेटर्स हैं, ठीक है। अब जब आप पढ़ते हैं इसका चार्ट, जा आ, जा आ, जाऊ, जाअत, जाअता, फिर क्या पढ़ते थे याद है कि भूल गए? तुम नहीं जे ना, ओ सॉरी जे ना। जी ना। जेना। अब ये जो जेना लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट सही कर लेते हैं, सही समझ आएगा। ये जो जेना लिखा हुआ है ये बेसिकली अल सेपरेटेड, जीम को सेपरेट करते हैं, इस हमजा को सेपरेट करते हैं, ये या पे आ गया। व्हाई? बिकॉज द जीम हैड अ कसरा, ठीक है, बिकॉज जीम हैड अ कसरा, तो इसलिए आपने या के ऊपर उसको बिठाया है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसलिए किया है क्योंकि ये इस वर्ड के रूट लेटर्स का पार्ट था, इट इज नॉट समथिंग एडिशनल एडेड टू इट, जबकि फहजरू के केस में दिस इज समथिंग एडिशनल एडेड टू इट टू हेल्प इट, ठीक है, एंड दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। सो दिस फहजरू हमने देखा कि यहाँ पे दिस इज अ कमांड बेसिकली, ठीक है, ये एक कमांड है जो कि इशू की जा रही है, शुरू में आता है। अब सवाल मेरा ये है कि इसका ये वाला अलिफ कहाँ गया है, एंड वाला, आई वांट टू फाइंड आउट कि इसका ये अलिफ कहाँ चला गया। कमान बनाने के लिए नहीं ये इसका पता है आपको, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा रस्टी हो सकता है ये कॉन्सेप्ट, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि याद आ रहा है आपको कि नहीं। इसलिए ड्रॉप कर दिया ना। इसलिए ड्रॉप किया? इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है उसकी वजह से यही आंसर है, ड्रॉप किया ना हमने। सही बोला है आपने।
attached pronoun है. ठीक है. So when you have a home version and you want to attach a pronoun in the end, you have to drop the alif. ठीक है. लेकिन है वो होम वर्जन ही. ठीक है. अब अगर इस फेल का मतलब है टू बी वेयर ऑफ, कैन यू ट्रांसलेट फहज़रुहुम? Beware of them. Then be So aware. beware of them. So beware of them. So beware of them. ठीक है. अब देखें. O believers, indeed, from your spouses and children, there are enemies for you. So beware of them. Be mindful of that. ठीक है. It's a warning. Now this command is actually, ये वो वाला केस है जहां पे ये कमांड एक्चुअली कमांड नहीं है. It's a warning that Allah is giving us. Right? ये कोई मैंडेट नहीं कर रहा कि तुमने हमेशा होशियार ही रहना है बस. ठीक है. इसका मतलब नहीं आप एक दूसरे से होशियार होना शुरू हो जाएं. तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस की थी ना जब, तो हमारी बड़ी कोई सेट किस्म की डिस्कशन इसके ऊपर हुई थी. इसका मतलब क्या है भाई? अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं. कितना टाइम है हमारा? 15 मिनट है. ठीक है. व इन को डिकोड करें. लेट्स सी इफ यू कैन. वाह तो आतिफ हो गया. वाह तो हो गया. वाह तो हो गया बिल्कुल. लाइट बनाने वाला हर्फ है ना. इन लम. इन लाइट है कि लाइटेस्ट है? लाइटेस्ट. लाइटेस्ट. Lightest. लाइटेस्ट हर्फ. लाइटेस्ट. अच्छा. ठीक है. वह इन आ गया. अब इसके बाद जो फेल आ रहा है, आई एक्सपेक्ट इट टू बी लाइटेस्ट. बिल्कुल. ठीक है. सो ताफू, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ये तो मैं पता है कि ये फेल है. और एक तो फुल फॉर्म मुझे डिकोड करके बताएं. एक बताएं कि इज इट अ पास्ट और अ प्रेजेंट? ये तो प्रेजेंट है. Present. ताफू. प्रेजेंट याफू. जी. याफू. प्रोनाउन कौन सा है इसके अंदर? होम. होम है ना. जब आपको होम समझ आ गया तो फिर तो ये फेल आसान हो जाना चाहिए. इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? याफू. याफा. याफू. ताफू. लाइटेस्ट कैसे बनाते थे? सोचे कैसे बनाते लाइटेस्ट? मैंने यहाँ पे लिखा है यंसुरूना. हाँ याफू. अंसुरू. ठीक है. मैंने इसको लाइटेस्ट बनाना है. कैसे बनाऊं? आप इसका नून हटाएंगे और अलिफ. नून हटाएंगे, अलिफ लगा देंगे. ठीक है. या हटाएंगे तालब. आगे. ठीक है. तो अब जब आपने ये प्रोसेस देख लिया तो ताफू के अंदर व्हाट्स मिसिंग? क्या मतलब चीज रिमूव की गई होगी? नून. नून. तो लेट्स पुट द नून. ताफूना. ताफूना, दैट्स इट. और इसका दैट्स द फुल फॉर्म. ताफूना. ताफू. आपने वो दुआ पढ़ी होगी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी. राइट. अफू, दैट्स द सेम वर्ड. ताफू. ताफू. ता बिगिनिंग, ऊना एंडिंग. कौन सा प्रोनाउन है? ये होम लिखा है जो हमने, इसको वैलिडेट कर रहा हूं मैं. हम. ता बिगिनिंग एंड ऊना एंडिंग. यंसुरु और तंसुरु, क्या फर्क होता था? यंसुरुना, तंसुरुना, व्हाट वाज द डिफरेंस? सही बात भाई. यंसुरूना. दे एंड यू. ऑल. जी, they and you. तो which one is this? दे. You.
देखो बच्चों, इस उम्र में जाके और इस स्टेज पे जाके तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे ना, तो मैं आप जनाब से हट जाऊंगा और मैं तुम तड़ा पे आ जाऊंगा, ठीक है? और मैं जो हूं ना, मैं फिर चार्ट पढ़ाने लग जाऊंगा हर जगह पे। यू यू कौन सा वाला यू है? प्लूरल है, डुअल है, सिंगुलर है? प्लूरल प्लूरल। प्लूरल ता बिगिनिंग ऊना एंडिंग। प्लूरल। तो प्रोनाउन कौन सा है? अंतुम है ना? जी क्या करते हैं यार, लगता है नाश्ता नहीं हुआ अभी तक है। हम टीचर के प्रेशर में आ गए। सही बात। टीचर इतना तुम लोगों का प्यारा टीचर है यार, तो हद होती है यार। अच्छा, अंतुम है ना इसके अंदर, है ना? जी। नून मिसिंग है बस। अब इसका मतलब है टू पार्डन, सॉरी टू ओवरलुक, नॉट टू पार्डन, टू ओवरलुक। जब आप कहते हैं ना अल्लाहुम्मा, ओ माय अल्लाह, इन्नका, इंडीड यू, अफूवन, यू आर द वन हु ओवरलुक्स टोटली, ठीक है? करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी, तो ओवरलुक मी, ओवरलुक माय सिंस। जो फॉरगिवनेस होती है और जो ओवरलुकिंग होती है, उसका फर्क ये होता है। जब आप कोई फॉरगिवनेस मांगते हैं, आप समझे एक व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सिन लिखा हुआ है, ठीक है? इसको अगर मैं आपसे कहूं ठीक है माफ किया इसको मैंने, लेकिन ये बोर्ड पे लिखा रहेगा, मैं इसको रेड कर दूंगा। द रिकॉर्ड इज स्टिल देयर दैट वी मेड दैट सिन, बट इट्स फॉरगिवन। दैट्स मगफिरा, ठीक है? जो आप मांगते हैं। अफू इज, that is erased from the record totally. There is no record maintained that you ever did it, ठीक है? सो जब आप कहते हैं फाफू अन्नी, आप अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं कि इसको इस तरह माफ कर दें, लविंगली फॉरगिव करें कि इसको रिकॉर्ड से हटा दें, टोटली ओवरलुक्ड, as if I never did it, it was never in my records. It's a difference between writing something and striking it out and writing something and erasing it totally. That's the difference, ठीक है? तो ताफू वो वाला फेल है, ठीक है? सो टू ओवरलुक बेसिकली। सो ताफू, इसके अंदर अंतुम है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करूं मैं? इनकी तो पता है ना मैं, एंड इफ, And if you overlook, इफ यू ओवरलुक, एंड इफ यू ओवरलुक, ठीक है? पहले अल्लाह ताला ने आपको बताया कि योर स्पाउसेस एंड योर चिल्ड्रन कैन हैव एनिमीज। नाउ अल्लाह ताला इज नाउ टेलिंग यू हाउ टू मैनेज दैट, ठीक है? इफ यू ओवरलुक, मीनिंग इफ यू लविंगली फॉरगिव देम even if they are, ठीक है? By the way, this in itself is 1 and 2, let's not forget, ठीक है ना? It's in itself 1 and 2, and उसके बाद sorry, it's not overlook, it's pardon. Afu is pardon, English translations की pardon में overlook नहीं है, ठीक है? And but it means the same जो तो मैंने आपको बताया। इसमें आपके पास एक अतफ आ गया, तस्फाहु। तस्फाहु फेल है, कैन यू स्पॉट इट? फेल समझ आ रहा है ना ये? जी, this is also a fail, same status. this is also present, this also has antum in it, ठीक है? This is also 1 and 2, and this is also lightest, इसको भी लिख देते हैं lightest. Why is this lightest? इनकी वजह से और वाव होता है। जी बिल्कुल, there is a wow that propagates the effect of in. It's lightest. Now this one means to overlook. I confused it with the first one. Ta'fu is to pardon someone, forgive someone lovingly. Tasfahu is even if you don't like something, you overlook it. Okay? And you overlook. And you overlook.
आगे भी सेम सिचुएशन है. जी. अतफ, फेल, प्रेजेंट, अंतुम, 1 and 2, lightest. All of that same. This is a fail that you're more familiar with. Ghafara yaghfiru. Okay? To forgive. Okay? And you forgive. And you forgive. And if you pardon, and if you overlook, and if you forgive. Yeah. ठीक है? ये सिंपल ग्रामर है. ये तो आप क्विकली से कर लेंगे मेरे ख्याल में. कनेक्टर आ गया इन्ना हर्फ नस्ब. जी. हर्फ नस्ब आ गया. सब आ गया. जी. उसके अलावा आगे इसम आ गया. इसम नस्ब. ठीक है. सिंगुलर नस्ब, सिंगुलर मैस्कुलिन प्रॉपर. हर्फ ऑफ नस्ब फ्रैगमेंट बन गया यहाँ पे. ठीक है. एंड दिस एंटायर थिंग इज ए. एग्रीड. बिल्कुल. ठीक है. गफूरुन रहीम. इज एन इसम. इसम. ठीक है. रफा सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन. सेम हियर. इसम, रफा, सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन. ये सब मौसूफ हो जाएंगे आपस जी. में. अगर आपको, मैंने इसको दो तरीके से देख सकते हैं आप. गफूर और रहीम दोनों अल्लाह ताला के नामों में से हैं, सिफात में से, राइट? So what I normally do, I don't make Rahim a sifa of Ghafoor in this sentence. ठीक है? तो it doesn't make logical sense to me. I would treat them as two separate khabars. ठीक है? So this is also B, this is also B. ठीक है? B and this entire thing is A. Then indeed Allah is, ठीक है, all forgiving, all merciful. So even if you find enemies from your spouses and children, if you pardon them, and if you overlook their problems, and if you forgive them, then there is a day when Allah will forgive yours and He will be merciful on you. That's the message here. Okay? And these are Jumla failures. Like this is for like इसका मीनिंग ऐसे बन रहा है कि believers, like if you find your family and children your enemies and like believers you forgive them, जी then जी. Allah will Because forgive. आप देखें ये स्टार्ट बिलीवर्स से एड्रेस किया था ना. Everything was started for believers. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, believers. But like जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जी, like you need to बिल्कुल. forgive them. People, anyone, no matter how close he is with us, parents, children, spouses, cousins, puppos, khalas, whatever, anyone who distracts you from the path of Allah is a potential enemy. Yeah, यहाँ तक ठीक तो है? मुझे समझ आती है. ठीक है. हाँ, तो अल्लाह ताला बिलीवर्स को वार्न कर रहे हैं, क्योंकि जो पीछे कॉन्टेक्स्ट चल रहा था आपको याद होगा. अल्लाह ताला is saying कि when the problem strikes to you, come to me, believe in me, and as a believer you should only believe, put your trust in me. And oh believers, if you find enemies in your children and spouses, ठीक है, उनकी जजमेंट मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं है. So if you are pardoning them and overlooking them and you are forgiving them, then I am also very merciful with you. ठीक है? So that's Oh, the with message, because a full you. chain going on. Oh, not with them. Okay. नहीं with you. Make sense or not? जी जी. ठीक है.
अच्छा, एक और आपको मैं बात बताता हूँ, जो हमने यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस की। जब ये स्टार्ट हो रहा है इफ से, इफ से तो कंडीशन स्टार्ट होती है ना। इफ बिल्कुल। यू पार्डन एंड ओवरलुक हम्म, एंड फॉरगिव, हाँ now यार there has to be an answer to the condition too, otherwise ये incomplete रह जाता ना, जी देन right? तो So your entire condition actually started from here and it went all the way to this point. बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद this was the answer to the condition, this sentence was the entire answer to the condition. You see that? ठीक है, जी जी बिल्कुल।